नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी जन पूछते हैं कि हमारे संस्था जहाँ से हमने इलेक्ट्रोपैथी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन लिया था वो आजकल रिन्यूअल नहीं कर रहे और वो कहते हैं कि BEMS कर लो तो हम रिन्यूअल देंगे। दोस्तों, एक विद्यार्थी ने कहा कि हम माननीय कोर्ट में चले जाएंगे पर उनको मजबूर कर देंगे कि वो रिन्यूअल करे। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए कि जैसे हम सांस लेते हैं बड़ा ही कम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। वो सारे की सारी एनाटॉमी लगी है, फिजियोलॉजी लगी है। फिजियोलॉजी को समझने के लिए कम से कम बेसिक चीज़ समझने के लिए एक प्रोफेशनल यानी 1.5 साल लगता है MBBS को, और फिजियोलॉजी का टीचर बनने में 3 साल लगते हैं उसकी MD करने में। अगर कोई टीचर नॉन मेडिकल लाइन का होता है तो पहले MSc फिजियोलॉजी करता है और फिर PhD। दोस्तों, सिर्फ ये कह देना कि हम एक बंदा दूसरे बंदे को जब भी खुंदक में आता है, खुन्नस में हिंदी में, तो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, माननीय कोर्ट में। यानी कि उसका माननीय कोर्ट पे बहुत विश्वास है, मगर कई बार वो लीगल चीज़ को समझ नहीं पाता। वो चीज़ पे कई बार अपना हक जताता है। देखिए, किसी भी संस्था में एम्प्लॉयर की डिस्क्रिशन है कि वो एम्प्लॉय को 10वीं वाले को रखे, 12वीं वाले को रखे। मान लो कहीं पे पोस्ट खाली है प्राइवेट सेक्टर में, तो किसी ने कंप्यूटर असिस्टेंट रखना है तो मर्जी है उसकी PhD रखे, MSc IT रखे, MCA रखे, या 10वीं वाला बंदा ट्रेन रख ले। हम वो माननीय कोर्ट में जाके कि हमें इन्होंने क्यों नहीं रखा, कोई बात नहीं बनती। हमारे सर्टिफिकेट को क्यों नहीं रिन्यूअल किया, ये बात नहीं बनती। गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, आपकी कोई रिन्यूअल को मना करती है तो उसके पीछे उसके कोई तथ्य होंगे। जैसे CCRYN कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ की करती थी, सेंटर काउंसिल रिसर्च इन योगा नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन फॉर द टाइम बीइंग। जैसे मान लीजिए किसी देश का माननीय प्रधानमंत्री पद से हट गया या डेथ हो गई तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या एक किसी संस्था का प्रिंसिपल हट गया या उसकी डेथ हो गई तो एक्टिंग प्रिंसिपल होता है जब तक कि दूसरा नहीं आ जाता। तो वो कार्य था CCRYN का। अब कोई बंदा कहे कि मैं CCRYN से लड़ाई करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा कि वो उन्होंने रोक क्यों दिया रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही कोई बनती नहीं, लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि ये एक्ट ही नहीं है नेचुरोपैथी योगा का। पार्लियामेंट में कोई एक्ट ही नहीं बना। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसकी रिकॉग्निशन स्टेटस भी कंट्रोवर्शियल है। आप हैरान हो जाएंगे नेचुरोपैथी के बारे में सुन के कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कोई बेहतर नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात कि रिन्यूअल के लिए आप माननीय कोर्ट में जाओगे ये कहने की जिस संस्था ने हमारे को वो दिया था वो हमारा रिन्यूअल करे, हमारे से 3,000 4,000 लेके 5,000 लेके, तो बात बनती नहीं। ठीक है, क्योंकि आप किस ग्राउंड के बिना पे वो चीज़ मांग रहे हैं कि वो हमारा फलाना डिप्लोमा का रिन्यूअल नहीं कर रहा, वो तो आपको एक राइट्स दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। जब तक कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं बनती तो नॉन स्टैचुरी बॉडी के तौर पे आपको एथिक्स के साथ बांध रहा है। हो सकता है कि उस संस्था का ये फार्मूला हो कि कुछ एक्सपीरियंस बाद DEMS वाला या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वाला लेटरल एंट्री देता हो उनकी BEMS करे तो हम उसको रजिस्ट्रेशन यानी कि नॉन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि अपनी संस्था से देंगे। तो रिन्यूअल ना करने पे माननीय कोर्ट में जाना कहाँ तक समझ में आता है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है,
तो कई जगह पे माननीय कोर्ट का टाइम खराब करना, वकील को ये बात बतानी, आगे उन्होंने केस लगाना, पैसा लगाना, मगर आपको उसके आधार नहीं पता कि फलानी चीज अंडर कंसिडरेशन है रिकॉग्निशन पे। अभी रेगुलेशन में ही नहीं है, रेगुलेटेड फील्ड ही नहीं है। जब कोई रेगुलेटेड फील्ड ही नहीं है, आप उसकी रेगुलेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि मानिए पार्लियामेंट में बोथ हाउसेज में उसका एक्ट नहीं पास होता। तो कहीं एक्ट पास भी हो जाते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं होते। ठीक है जी दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल।